देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। जिस घड़ी का इंतजार लोगों को था, आज वो घड़ी खत्म हो गई है। इंतजार लोगों का खत्म हो गया है, क्योंकि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। जी हां, बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा आकार ले लिया है। पटना के गांधी मैदान में दोपहर करीब 12 बजे से बिहार सरकार के 32 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, जबकि हम और आरएलएम से एक मंत्री ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंचे। यहां उनका भव्यदार स्वागत किया गया और एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो भी किया गया। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य जो आकर्षण रहा वो रहा पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत सिंह का शपथ लेना। एक समय उनके डिप्टी सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी क्षणों में शपथ नहीं ली। अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीधर पटेल जी हैं। पटेल जी, क्या माहौल नजर आ रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए मधुमिता, आपने सही कहा कि बिहार के इतिहास में स्वर्ण के अक्षरों में आज का दिन लिखा गया। जी, सम्राट चौधरी ने सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार कर लिया। इस मेगा इवेंट शो में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित भाजपा के तमाम आला नेताओं ने इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने। जी, अगर हम इन नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री रहे। आपको एक बात बड़ी ये गौर करने वाली बात होगी कि इसमें नीतीश के सुपुत्र रहे जो कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ नहीं लिया। जी, अगर बीजेपी के नए चेहरों की बात की जाए तो केदार गुप्ता जी मुजफ्फर जिले के कुंडली से 3 बार विधायक रहे। मिथिलेश तिवारी है, गोपालगंज जिले से बैकुंठपुर से 2015 से विधायक है। इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। यानी कि मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को भी जोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने चेहरों की बात किया जाए तो पुराने चेहरों में 9 लोगों को जोड़ा गया है भाजपा की तरफ से, जिसमें दिलीप जायसवाल 3 बार के एमएलसी हैं, जो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से हैं। विजय सिन्हा है, उप मुख्यमंत्री भी है, लखीमपुर से विधायक है 2005 से लगातार। रामकृपाल यादव है, दानापुर सीट से विधायक है। प्रमोद चंद्रवंशी है, औरंगाबाद जिले से एमएलसी है। लखेन पासवान वैशाली जिले के फतेहपुर से है। संजय सिंह टाइगर और रमा निशान और विधायक है। नीतीश मिश्रा, इन पुराने चेहरों में एक बड़ा चेहरा सामने आया है जो झंझारपुर विधायक है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और 5 बार के झंझारपुर के विधायक हैं। श्रीधर जी, क्या इसमें किसी मुस्लिम नेता को भी लिया गया है? उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है? क्या कोई ऐसा चेहरा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो कई ऐसे मुस्लिम चेहरों को भी दिया गया है जगह। ऐसे में अगर हम इस चीज को कहें तो अगर जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ईसीबी से 5, ओबीसी से 2, दलित से 2 और सवर्ण से 6। वहीं जेडीयू की तरफ से कहें तो ईसीबी से 4, ओबीसी से 3 और दलित से 3, सवर्ण से 1 और मुस्लिम से 1, जबकि एलसीबीआर से दलित 1 को और सवर्ण 1 को। मधुमिता जी, तो अभी क्या लग रहा है कि जो आज आकार बढ़ा है सम्राट चौधरी की सरकार का, उससे अब बीजेपी सरकार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? किस तरह का विकास अब बिहार में होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल कहने की और देखने की बात होगी कि अब जिस तरीके से भाजपा की सरकार पुनः
अब बिहार पे काफी दिनों बाद बनी है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा किन रणनीतियों को लेकर के वहां सरकार चलाती है और अपनी सरकार को बरकरार रखती है। क्योंकि बिहार में कई बार देखा गया कि सरकार का अल्टर पलटर तत्काल होता है, तो ऐसे में बीजेपी का बना रहना एक बड़ी बात थी। बिल्कुल श्रीधर जी, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है जनता से जुड़े। तो क्या किसी मंत्री की तरफ से ये बयान आया कि मेरे मंत्री बनने के बाद, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सबसे पहला ये काम रहेगा? देखिए, बहरहाल अभी तो ऐसे किसी मंत्री का ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया जी। अभी तो सिर्फ एक ही कयास लगा रहे थे सब मंत्री लगभग अपने अपने मंत्री पद बचाने की या बनने की। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र पर यह जरूर वादा करेंगे, विकास को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के तमाम वादा जरूर किए जाएंगे। लेकिन ये वादा सिर्फ हवाई ना हो, कागजों पर न सिमट जाए, जमीन पर कब कितना हकीकत उतरेगी मधुमिता, ये देखने लायक होगा। और यह अब देखने को बचा है कि सरकार कैसे चला पाती है मधुमिता। तो आप बहुत ही करीब से समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है जनता को। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर करें तो यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहले रोजगार, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ के जो नौजवान है, युवक है, वो लगातार पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, जहाँ बिहारियों को कहीं ना कहीं वहाँ अपमानजनक शब्दों से देखा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। ऐसे में यहाँ की भाजपा की सरकार को चाहिए कि यहाँ के युवाओं को शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहिए, अपना करना चाहिए कि ताकि लोग यही निवास रहते हुए रोजगार प्राप्त कर सके। इस पर एक पहल करना चाहिए भाजपा सरकार को। श्रीधर जी, एक जो बात लोगों के सामने थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। लोगों को भी लगता था कि शायद निशांत कुमार अगले डिप्टी सीएम बनेंगे। आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए निशांत कुमार की, तो उनके पिताजी बिहार के एक बड़े नेता रहे और पूर्व मंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर कयास लगाया जा रहा था कि निशांत को अब डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। लेकिन अचानक पार्टी के फैसलों ने क्या आखिरकार उथल पुथल मचा दी कि उनको डिप्टी सीएम ना बना करके तो केवल मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अभी इस बात की लोगों का संशय चल रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या है, क्या ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाना पड़ा और उनके लड़के को जो डिप्टी सीएम बनाए जाने के चांसेस ज्यादा थे या सीएम बनाने के चांसेस ज्यादा थे, उनको सिर्फ मंत्री पद दिया गया। ये एक बड़ा संशय का विषय बना हुआ है जनता के बीच में। श्रीधर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। निशांत कुमार को मंत्री पद दिया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है अपने पिता के पद चिन्हों पर, सियासी पद चिन्हों पर, वो चल पाएंगे? क्या उनके अंदर वो क्षमता है? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो नीतीश कुमार बहुत उलझे हुए और अच्छे नेता साबित हुए हैं कहीं ना कहीं बिहार के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके बेटे की बात किया जाए तो उनका ये पहला ऐसा क्षण है जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो कि वो अपने पिताजी के चरण कमलों पर चल सके और उसी तरीके जनता का विश्वास जीत सके। यह एक बड़ी देखने वाली बात हो। बिल्कुल बिल्कुल मधुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी आप जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बेहद ही चौंकाने वाला है, और आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। आपको बता दें कि जेडीयू के नेता मदन सहनी ने आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली है। पंचायत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मदन सहनी का सियासी सफर जो रहा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। और अगर रत्नेश सदा की बात करें तो उन्होंने भी सम्राट सरकार में शपथ ली है मंत्री पद की। वो नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं
और बताया यह भी जाता है कि रत्नेश शदा कभी रिक्शा चलाया करते थे और आज देखिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, अर्श से फर्श तक पहुंच गए हैं। तो किस्मत का ताला जब भी खुलता है तो लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज उनकी जगह कहां है। आज वो मंत्री मंडल में शामिल हो गए। सोचिए, मंत्री पद उन्हें दिया गया जो कभी रिक्शा चलाया करते थे। कभी बीसीएम के टिकट पर जीतने वाले जमा खान को जदयू में आने का तीसरी बार इनाम दिया गया है। बिहार कैबिनेट विस्तार में वो इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले नीतीश सरकार में जमा खान मंत्री थे। सम्राट चौधरी सरकार में विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। और सबसे खास बात आपको बता दें, इस मंत्रिमंडल में बिहार के 3 मुख्यमंत्रियों के बेटों को भी स्थान दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को पहली बार मंत्री बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सुमन नीतीश मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा को भी इस विराट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?